हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये ब्लॉग कल के ब्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही है। आज मुझे जाना है यश को वैक्सीन लगवाने के लिए और बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश, कंटिन्यू हो रही है, मतलब 1 वीक से हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो ऐसे में क्या है, स्कूटी वगैरह से जाना मेरे लिए सेफ़ नहीं रहेगा, भीगने का भी डर रहेगा। तो मैंने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ पर चलती रहती है, जिसको भी हॉस्पिटल जाना हो तो वो एम्बुलेंस में बैठ के आराम से जा सकता है। तो बस मैंने वही कॉल कर दिया था, तो वो उसी से मैं एम्बुलेंस से ही जाने वाली हूँ यश को लेकर के वैक्सीन के लिए। यश को क्या हो गया? यश से तैयार हो गया वैक्सीनेशन के लिए? भूख लगी है, चलो 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 चलो। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो 10 साढ़े 10 बजे से 1 डेढ़ बजे तक का मतलब स्लॉट रहता है वहाँ पर, उसमें ही आपको लगवाना होता है। तो हॉस्पिटल से ही कॉल भी आ गया था कि आज यश का वैक्सीन लगवाना है, तो आप आ जाइए। तो वहाँ पर 10:30 के बाद कभी भी जा सकते थे, तो मैंने सोचा था 11:30 तक पहुँच जाऊँगी। तो आज सब काम मैंने जल्दी ही निपटा लिए थे, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। तो यश को भी मैंने नहला के एकदम मालिश वालिश उसकी जल्दी करके और नहला करके उसको रेडी कर दिया था। और अभी जाने से पहले मैंने सोचा उसको थोड़ा सा फीड करा करके और इस तरीके से मैं उसको स्वेडल करके ले जाने वाली हूँ, बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे में मैं इसका सर वगैरह भी ढक दूँगी और ऊपर से एक कंबल भी जो वार्म वाला रहता है ब्लैंकेट, वो उससे भी इसको लपेट दूँगी, ताकि बाहर इसको कहीं भी ठंड वंड लगने का झंझट ना रहे, कोई डर ना रहे मुझे। तो सब तरफ से मैं इसको अच्छे से पैक करके तैयार कर दे रही हूँ। तो मैं आपको भी बता रही थी कि इसको फ़ीड वगैरह मैंने पहले ही करा दिया है, जो भी इसका काम था आज का करा दिया। वहाँ से आने के बाद मैं बस इसको रेस्ट करने दूंगी और इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगी। तो ये वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में 2 दिन मंथ में फ़िक्स किए गए हैं, उन 2 दिनों पर ही लगती है। और आपका बेबी का जो भी टाइम आ गया हो, मतलब जिस भी वैक्सीन का टाइम आ गया हो, तो वहाँ से कॉल भी आ जाता है, वो लोग रिमाइंड भी करा देते हैं कि मतलब आज आपको आना है। बाकी आप भी उन दोनों डेज़ में से किसी भी डेज़ पे जा कर के लगवा सकते हो। और वैक्सीन का ऐसा नहीं होता है कि आपका पर्टिकुलर वीक कंप्लीट हुआ तो आपको तुरंत जाकर लगवाना है। 1-2 हफ्ते का आगे पीछे चलता रहता है। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, ये मैंने अपने डॉक्टर से पहले पूछा हुआ है, तो उनके हिसाब से 1-2 वीक का आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और मौसम इतना ठंडा और कोज़ी सा हो गया था ना कि यश बार बार आंखें बंद कर रहा था, उसको नींद भी आ रही थी और वो सो भी नहीं पा रहा था, आँख खोल रहा था, बंद कर रहा था, इतना क्यूट लग रहा था ना। तो ये देखिए मेरा प्यारा यश जो है, इसको मैंने रेडी कर दिया, इस तरीके से पूरा कवर कर दिया, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है हवा के जाने की। तो इसी तरीके से इसको लेकर के जाऊँगी। और मैंने एक बैग भी रख लिया है, इसमें इसके भी कुछ पेपर्स हैं जो वहाँ लगेंगे, और मुझे भी कुछ मेडिसिन्स वगैरह लिखवानी थी, और मेरे हस्बैंड की भी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इसमें है। तो ये सब लेकर के मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे 2-3 काम थे, तो वो भी मैं अपनी मेडिसिन सप्लीमेंट्स वगैरह लिखवाना और इस तरीके के 1-2 काम थे, तो वो भी मैं लेकर के जा रही हूँ कि वो जा ही रही हूँ तो सारे काम निपटा करके आऊँगी। तो मैं रेडी हो चुकी थी, तो बाहर जाकर बालकनी में मैं वेट कर रही थी कि गाड़ी आएगी, तो फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी, बिकॉज़ बारिश हो रही है तो नीचे जाके वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही बारिश आप लोगों को दिखा रही थी। और मास्क मैंने लगा लिया है। अभी तो मास्क बीच में एकदम बंद हो चुका था, बट आज मैंने सोचा लगा लेती हूँ, क्योंकि कोविड का भी फिर से काफ़ी चलने लग गया ना कि कोविड आ रहा है। अभी वापस से प्रिकॉशंस वगैरह आपको ज़्यादा अच्छे से सीरियसली लेने पड़ेंगे। तो आप लोग भी मास्क वगैरह यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। तो क्योंकि मैं टाइम से ही पहुंच गई थी हॉस्पिटल, तो मेरा तीसरा नंबर ही था, और जल्दी से सारे काम हो गए थे। मेरे को अपना जो भी और मेडिसिन वगैरह लेनी थी वो सब भी मैंने काम करा लिया था, तो सब काम जल्दी से हो गया था। तो ये हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा है, देखिए कितनी बारिश हो रही है। और यहाँ पर मैं और भी बहुत सारे लोग जो थे, सब वेट कर रहे थे कि एम्बुलेंस गाड़ी आएगी तो सबको अपने अपने घर पे ड्रॉप कर देगी। तो कई लोग आए थे वैक्सीनेशन के लिए, तो सारे लोग अब वहाँ बैठ कर के बातें कर रहे थे और वेट कर रहे थे गाड़ी का। लग गया इसको इंजेक्शन? पैर में लगा है ना? पैर में लगा है, हाथ में लगा है, 3 इंजेक्शन। यश आ गया है वैक्सीन लगवा के, यश आ गया है। मैं आ चुकी हूँ इसका वैक्सीनेशन करवा करके, और वहाँ पर इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं एंड 2 ड्रॉप्स पिलाई हैं। तो जो ड्रॉप्स दी थी वो एक पोलियो की ड्रॉप थी और एक रोटा वायरस की थी, और उसके अलावा जो इंजेक्शन लगे थे वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के थे। तो पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन रहती है जो 5 डिजीज़ से बच्चे को इम्यून करती हैं, और ये वैक्सीन आप 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद 6 to 7 वीक्स में लगवा सकते हो। और ये जो वैक्सीन लगी थी, जो इंजेक्शंस लगे थे, वो दोनों पैरों में लगे थे, थाइज़ में, और एक हाथ पे भी लगा था। आरएफ के टाइम पे हमने उसको पेनलेस वाला लगवाया था, जो हमने प्राइवेट में लगवाया था। ये हमारे हॉस्पिटल में ही, जो गुजरात गवर्नमेंट है उनकी तरफ से लगते हैं वैक्सीनेशन, तो वो हमारे हॉस्पिटल में ही लोग आते हैं और वो लगाते हैं। तो इस बार हमने उन्हीं से लगवा लिया है।
एंड उन्होंने बताया कि ये तो पेनलेस वाले नहीं है, नॉर्मल जो वैक्सीन लगते हैं वही है। तो उन्होंने बोला है कि इसको कल, आज और कल, ये 2 दिन तक हो सकता है कि इसको बुखार हो, पेन हो, तो उसके लिए पैरासीटामोल सजेस्ट किया है कि सुबह और शाम पैरासीटामोल जो है वो हम इसको दे सकते हैं, जिससे कि इसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। थोड़ा सा अभी मतलब आज और कल इसका ख्याल रखना है। बाकी तो उन्होंने कुछ और एज सच प्रिकॉशन नहीं बोले हैं। बाकी यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया है, तो मैं सोची आज तो मैं इसीलिए इसको पहले ही सुबह बहुत जल्दी ही नहला दिया था जाने से पहले, अदरवाइज़ ऑयलिंग करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा करके फिर नहलाती हूँ मैं इसको। बट जगा दिया था जल्दी और फिर नहला दिया था, क्योंकि कल मेरा प्लान है कि मैं इसको शायद नहीं नहलाऊँगी, सिर्फ स्पॉन्जिंग कर दूँगी, कपड़े चेंज कर दूँगी, ताकि कोई रिस्क ना रहे। तो यही है मेरा प्लान। इसको ना बहुत ज़्यादा ये, इसको फ़ीवर भी आ चुका है, तो मैंने फ़ीवर की मेडिसिन दे दी है। और ये बहुत ज़्यादा क्रैंक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में है और बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो रहा है। तो अब मुझे लगता है मुझे इसके साथ ही टाइम स्पेंड करना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाली हूँ डिनर के लिए क्योंकि अभी इसको छोड़ पाना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। देखते हैं। वैसे मैंने ब्रेड मंगा ली है, तो या तो फिर ब्रेड का ही कुछ बना लेंगे, कर लेंगे, कुछ करेंगे ऐसे ही शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इसके साथ में मैं डिनर प्रिपेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इसे 1 मिनट भी नीचे, हाँ दे, अगर नीचे इसको रख रही हूँ ना, बेड पे लिटा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और आपको आवाज़ आ ही रही होगी, पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोल ही रहा, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है, जैसे दर्द होता है ना बच्चे को, वैसा। मेरे सामने इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, 1 हाथ पे लगा है, 2 पैरों पे लगे हैं। मुझे खुद देख कर कितना ज़्यादा लग रहा था कि क्या है। आरएफ के टाइम पे ना हम लोगों ने पेनलेस वाला लिया था वैक्सीनेशन, तो उसमें क्या पेन ज़्यादा नहीं या फीवर वगैरह कुछ नहीं आया था। इस बार हमने यहीं से लिया है। हाँ, बहुत परेशान हो रहा है, दर्द हो रहा है इसको, बहुत परेशान। हाँ, दर्द हो रहा है। ओ, कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? बाबू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? बहुत परेशान है ये बच्चा मेरा आज। आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना? आरव के टाइम पे हमने एक्चुअली इस तरीके से देखा नहीं था, क्योंकि आरव जो है वो, उसको हमने पेनलेस वाला दिया था, तो उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो, लेकिन हाँ बच्चे को आराम रहता है। लेकिन इस बार हमने यहीं पर दे दिया, बिकॉज़ हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम बाहर जा सके। पेनलेस वाला यहाँ पर नहीं लगता, उसके लिए हमें दूर जाना पड़ता है, मतलब दूसरी जगह एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने की अभी हमारी सिचुएशन है नहीं, तो फिर हमने यहीं पर ही, और यहाँ पर भी डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर सारे वैक्सीन आते हैं, तो जो ज़रूरी है वो सब यहाँ पर लग जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, और उन्होंने सजेस्ट भी किया था, तो फिर हमने यहाँ पर ही दिला दिया। और यहाँ पर इन लोगों ने यही वाला लगाया जिससे पेन होता है, तो अभी इसको बेयर करना है। और मैं भी अभी ये चीज़ फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हालांकि ये सेकेंड बेबी है, लेकिन ये चीज़ का एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट टाइम ही है। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है इसको सिचुएशन में देख करके, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं सकता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओ बाबू, चलो मैं इसको लेकर के थोड़ा इसको रेस्ट करवाती हूँ। सो भी नहीं पा रहा है ये, सोया था वहाँ से आने के बाद, जब से उठा है तो फिर ये सो भी नहीं पा रहा है। इसको कितनी कोशिश की मैंने सुलाने की, फीड भी कराया, लपेट के भी रखा, और ऐसे हिलाते हैं बच्चे को ऐसे तो भी सोता है, तो वो भी नहीं सो पा रहा है, बस कराह रहा है, जो कराहना बोलते हैं ना, वो हो रहा है इसको। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसको दर्द हो रहा है बहुत। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, और क्या ये करता है वो सब चीज़ें फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 hours later. बढ़ाओ तो उसे कलर हो गया। अभी मत निकालना। कितने खाओगे तुम? 1। अच्छा, हाँ। कितने खाओगे पूछ लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कुछ भी बोलना है। 1 बोलो, 1 खाऊंगा। 1 बोलना है। मैं चेक कर रही थी। हाँ, कितने खाओगे यार? 1। मैं सबसे पे 3। वाह, 1 बोलो। नहीं 3 3 नहीं मिलेगा, 2 मिल सकता है। 2 बस काफी है।
2 आरव के, 2 मम्मा के और 1 का। पापा का। दैट्स इट। नहीं ऐसा नहीं पापा तो के चलो भी फिर वापस रख खाएंगे दो। 2 नहीं पापा 1 खाएंगे, पापा ने बोला है ना उनको 1 खाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तब मैं 3 खाऊंगा, खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे बाप रे। Please. सुनो हाँ एक बार बताऊं 1 2 3 4 3 minus 2 equals 1 6 3 - 2 = 1 and 6। वाह। 3 2 6 1 मेरे ऐसा कुछ खा रहे हैं। तो खो दी मैंने एक। अरे वो बिस्तर पे गिर जाएगा बेटा। मम्मी बोल के दे रही ना आपको। मैं खा के एक्साइटेड हूँ। रुक जाओ अभी। तो शाम होते ही आरव जो है ये बिस्किट्स लेकर के आ गया, और अभी हमारा 2-3 दिन से ये डेली का रिचुअल चल रहा है कि हम शाम को मीन्स 4-5 बजे के करीब ये 2 बिस्किट मैं है और 2 बिस्किट आरव खाता है। ये बहुत ही टेस्टी बिस्किट है यार, चॉकोलश नाम के हैं। आपने खाए हैं कि नहीं बताना मुझे। मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना या फिर पता नहीं, मेरे को पता नहीं था। ये बिस्किट मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, बड़ा इसका बॉक्स, और रखा था। मैं खा ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा था ऐसे बिस्किट्स में। बट एक दिन मैंने अभी 3-4 दिन पहले आरव मतलब मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और आरव तभी ये लेकर के आया, तो मैंने ट्राई किया तो मज़ा ही आ गया। बहुत टेस्टी है ये बिस्किट। इसका टेक्सचर और बिस्किट से एकदम अलग है। पहले मुझे लगा मल्टीग्रेन बिस्किट है क्या, बट इसका टेस्ट मल्टीग्रेन जैसा नहीं था, लेकिन टेक्सचर वैसा था, ग्रेनी सा। तो आप ये बिस्किट ट्राई करना अगर आपने नहीं ट्राई किया है, और आपको भी पसंद आएंगे। कैसे लगेंगे बताना मुझे। बट चॉकोलश नाम से बिस्किट है, ट्राई करना। और अब आ गया चाय बनने का टाइम। 6 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। और चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाने का मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, काजू मंगवाए थे मैंने। तो काजू मुझे दिख गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है काजू रोस्ट करते हैं घी में। तो मैंने थोड़ा सा घी, नमक और ब्लैक पेपर डाल करके एक तरफ काजू रख दिया कि वो फ्राई होते रहेंगे, एक तरफ चाय चढ़ा दी। तो उस चक्कर में थोड़ा सा काजू जो है ना वो नीचे लग गया था, जला नहीं था लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुक हो गया था। बट बहुत टेस्टी लग रहा था यार, थोड़ा सा चेंज भी मिला था ना, और अच्छा लगता है वैसे घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा था। तो ये बस मैं निकाल लूँगी, और चाय अपने जो मेरे फेवरेट कप है उनमें मैंने चाय निकाल ली है। तो आज चाय के साथ में यही सॉल्टेड कैश्यूज़ ये खाए जाएंगे। और हाँ मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था ना, उसमें मैंने बताया था कि मैं यश को बर्प कराती हूँ, सो जाता है तब भी। तो उस पर एक क्वेश्चन आया था कि जब वो सो जाता है तो मैं कितनी देर बर्प कराती हूँ। तो हालांकि मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब वो सो जाता है तो मैं थोड़ी देर 5 मिनट जितना उसको बर्प कराने की कोशिश करती हूँ। इन केस अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो मैं इसे फिर सुला देती हूँ। और जैसे ही वो उठता है तो मैं तुरंत सबसे पहला काम यही होता है कि मैं उसे उठा करके पहले बर्प कराती हूँ, क्योंकि एयर तो फंसती है बच्चों के। वो स्टार्टिंग में एयर बहुत ज़्यादा स्वेलो करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। पहले मैं क्या करती थी कि वो सो जाता था फिर भी उसको बर्प कराती रहती, तो उसमें वो बर्प करे या ना करे जग जाता था, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो फिर मैंने ये तरीका निकाला कि पहले उसको मतलब थोड़ी देर ट्राई किया, अगर नहीं 5 मिनट तक आप वर्टिकल करते हो ना तो वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहता है। जो भी दूध वगैरह उसने पिया है ना वो अंदर तक चला जाता है, तो रिस्क कम रहता है। लेकिन अगर नहीं भी कर रहा है तो फिर 5 मिनट के बाद आप उसको सुला दो, और जैसे फिर वो उठे तब फिर आप बर्प करा सकते हो। इसके बारे में डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में आपसे बात करूँगी, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग, यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आरव भी कुछ कहना चाहता है। हेलो गाइस। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।